तो ये वीडियो शिवांश जी का है। शिवांश जी जो कॉल और धर्मा जिनका चैनल है, वो मुझे भी उन्होंने एक दो बार वहाँ बुलाया था। तो उनके वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन में ऊपर मिल जाएगा। तो वो उसमें आचार्य प्रशांत जी को और मुझको उसमें दिखा रहे हैं अपने चैनल, अपने वीडियो में, और कुछ कमेंट कर रहे हैं। वैसे तो वो आचार्य प्रशांत जी के किसी चैनल के ऊपर उन्होंने ये समीक्षा की है शॉर्ट में, लेकिन उन्होंने उसमें मुझे भी मुझे भी डाल दिया। मुझे किसी ने ये वीडियो भेजा तो मैंने देखा कि अरे बहुत दिनों बाद इनको ये मेरे ऊपर समीक्षा की इन्होंने। कहीं आचार्य प्रशांत जी बोल रहे होंगे कि भाई, किसी ने उनसे पूछा होगा कि ये जो हवन वगैरह होते हैं ये क्या सही होते हैं, क्या फ़ायदेमंद हैं। तो आचार्य प्रशांत जी उन लोगों को बता रहे हैं, अपने लोगों को, कि भाई अगर ये कोई सही चीज़ होती तो फिर जितने लोग वहाँ सब बैठे होते तो सबको फ़ायदा होता, सब खांस थोड़ी ना रहे होते। और ऐसा होता ही है, जहाँ हवन होता है, ख़ास तौर से अगर किसी बंद कमरे में हो, तो थोड़ी देर में ही सब खांसने लग जाते हैं। खुले में कर रहे हैं तो इतना पता नहीं चलता, क्योंकि वो ऊपर चला जाता है। और कोई सुगंधित लकड़ी वगैरह या सुगंधित हवन सामग्री वगैरह होती तो उसकी सुगंध तो अच्छी लगती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कई बार जो पंडित जी वगैरह होते हैं, और चूँकि वो एकदम हवन के पास बैठे रहते हैं, तो उनको कई बार खाँसी वगैरह होती है। और कई पंडित जी लोगों को जो ज़्यादातर हवन वगैरह करते हैं, मैंने देखा है कि उनको दमे की और साँस की दिक्कत, ऐसी समस्या उनको होने लगती है। क्योंकि जो भी कोई अपने यहाँ हवन यज्ञ कराते हैं तो सब उन्हीं को बुलाते हैं, और तो 2-4 घंटे वो लगातार उस वहाँ बैठते हैं, और उसके धुएँ में, वो धुआँ उनकी आँखों में भी लगता है, साँस में भी जाता है। सीधी-सी बात है, उससे दिक्कत होती है। तो वो ऐसा करके बता रहे हैं। तो अब उस पर ये अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपनी समीक्षा दे रहे हैं शिवांश जी। कह रहे हैं कि आचार्य प्रशांत जी के लिए कह रहे हैं कि देखो, कुतर्क की भी हद होती है। और कुतर्क की क्या हद वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी अपने यहाँ स्त्री से शादी करने जाओ, और आप जिस तरीके से शादी करोगे तो हो सकता है बहुत सारे लोग उससे राजी ना हों। जिनको पता नहीं चल रहा है कि कुतर्क ये कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। भैया, हवन यज्ञ सबसे जुड़ी हुई बात है ना? क्योंकि अगर उससे पॉल्यूशन होता है तो उस पॉल्यूशन को हर कोई भोगता है। अब जैसे दिल्ली में जिस भी वजह से इतना सारा पॉल्यूशन है, तो उस पॉल्यूशन को वो आदमी भी भोगता है जिसका उस पॉल्यूशन के बढ़ाने में कोई योगदान नहीं है ना? कोई सीधा योगदान नहीं है, अगर होगा भी तो इनडायरेक्टली। लेकिन जब आप किसी को अपना पार्टनर बना रहे हैं या किसी से शादी कर रहे हैं, वो आपका व्यक्तिगत मामला है, उससे किसी आदमी को क्या लेना देना है। कोई अगर उससे ऐसे परेशान हो भी रहा है, तो उसकी परेशानी का कारण तो उसकी कोई अपनी कोई अंडरस्टैंडिंग है ना। लेकिन हवन यज्ञ से जो धुआं निकलता है, वो तो सबके जा रहा है, वो तो केवल मान्यता की वजह से आ नहीं रहा है। कि भाई, चूंकि जो मानता है कि यज्ञ अच्छी चीज है तो उसको धुआं नहीं लगता है, और जो मानता है कि यज्ञ हवन जो है वो खराब चीज है, उसी को धुआं लगता है। ऐसे करके तो है नहीं। तो ये उ- उदाहरण भी कैसा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, तुम अपनी माँ में पत्नी के जैसा नहीं देखते हो, और वहीं पे उन्होंने उन्होंने मेरा फोटो दिया है कि, जानवर के जैसे तो नहीं हो जाते हो। मतलब ये तो ये बात ये मान रहे हैं कि जानवरों में, माने जानवर बोले तो प्रकृति में इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है कि वहाँ माँ बहन पिता और इनमें किस प्रकार के रिश्ते होंगे। वहाँ कोई ऐसा भेदभाव है नहीं, है ना? वहाँ जो जानवर में जो बेटा है वो बड़ा होके माँ के साथ संभोग कर लेता है। बाप है तो अगर कोई उससे कटिया पैदा हुई है तो कटिया बड़ी होती है तो उससे भी संभोग करा देते, वो भी कर लेता है। वहाँ इस तरह का कोई भेद नहीं रहता है, जैसा भेद हम आदमी लोग करते हैं आपस में। और फिर ये अपनी बात को सिद्ध करने के लिए एक एक श्री कृष्ण का, गीता का एक कोई देते हैं कि हमें उन
उन चीज़ों में चलना चाहिए जो परंपरा प्रकृति में चली आई है, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। भैया प्रकृति में तो ऐसी कोई परंपरा है नहीं कि वहाँ माता और पुत्र के बीच क्या संबंध हो, या पिता और पुत्री के बीच क्या संबंध हो, या पति और पत्नी के बीच भी क्या संबंध हो। वहां तो कुछ ऐसा है नहीं है, क्योंकि जानवरों में तो कोई पति पत्नी भी नहीं होते। वहां तो इस तरह का कोई कोई भेद है नहीं। वहां तो एक जानवर है और उसके जैसा दूसरा जानवर है। थोड़ा बहुत उम्र का भेद जरूर वो कर लेते होंगे कि उनके छोटे बच्चे होंगे, उनके साथ नहीं कुछ ऐसा सेक्सुअल रिलेशनशिप करते होंगे, लेकिन अगर युवा हो गए हैं तो वहां तो कुछ ऐसा भेद देखने में आता नहीं है। तो अगर ये गीता की बात मान रहे हैं तो फिर ये तो खुद ही गीता के विपरीत चल रहे हैं, विरोध में चल रहे हैं। मतलब भगवान कृष्ण के खुद ही विरोध में चल रहे हैं, इसका मतलब तो ये हो गया। खैर, अब इनकी दूसरी बात लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि परंपराओं को हमें जीना चाहिए, और मेरे ख्याल है जब ये परंपरा कह रहे हैं तो ये शायद भूल गए हैं कि प्रकृति की परंपरा तो ऐसी है नहीं जिसकी ये बात कर रहे हैं। हाँ, मनुष्यों में बहुत सारी तरह की परंपराएं हैं। जैसे मुस्लिमों में अलग तरह की परंपराएं हैं, ईसाइयों में अलग तरह की परंपराएं हैं, आर्य समाजियों में अलग तरह की परंपराएं हैं, जो भारत में सनातन धर्मी हैं उनमें अलग तरह की परंपराएं हैं। अच्छा, इनमें भी फिर और भेद है कि इनके भी अपने बहुत प्रकार के समाज होते हैं। जैसे सनातनियों में ही बहुत प्रकार के समाज हैं जिनकी अपनी अलग अलग परंपराएं हैं। मुस्लिम समाजों में बहुत प्रकार की परंपराएं हैं अलग अलग समाजों में। ईसाइयों में भी ऐसे ही है। और ये एक आध नहीं, मतलब बहुत बहुत सारी परंपराओं में, और कई बार वो परंपराएं एक दूसरे से विपरीत भी हैं और बहुत बहुत बड़े बड़े अंतर में हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमें परंपराओं के आधार से जीना चाहिए। तो एक बात तो ये अपने अपने बारे में मान रहे हैं कि ये परंपरावादी है। परंपरावादी बोले तो माने वो व्यक्ति जो परंपरा सही है या गलत है इस तरह के निर्णय वो ले नहीं पाता है। मतलब उसकी बुद्धि इतनी सक्षम नहीं होती या इतनी विकसित नहीं होती कि वो किसी परंपरा को पालन करने से पहले उसके बारे में विचार विमर्श कर सके, चिंतन मनन कर सके कि ये परंपरा पालन करने योग्य है कि नहीं, और अगर है तो कर लेता है, और अगर नहीं है तो छोड़ देता है। तो अपने बारे में ये तो मान के चल रहे हैं कि ये बौद्धिक रूप से इतने सक्षम नहीं है। अदरवाइज परंपरावादी होने की दुहाई देने का कोई मतलब नहीं है ना। और परंपरा से इनकी मतलब अपनी परंपरा, मतलब जहां इनका जन्म हुआ है वहां की परंपरा। सनातनी में भी सनातनी के जिस समाज में इनका जन्म हुआ है वहां की परंपरा की बात कर रहे हैं। सनातन धर्म में भी और जो दूसरे समाज की परंपरा है उनको ये नहीं मानते। तो एक तो ये अपनी ही बात से इस बात को मान रहे हैं कि इनकी बुद्धि का विकास उस स्तर का नहीं है कि ये अपने बुजुर्गों की जो परंपराएं चली आ रही हैं पीछे की, उनमें सही है कि गलत है इस बात का भेद कर सकें। इस बात के निर्णय लेने की का इनका बुद्धि का स्तर नहीं है। ये बात इस वीडियो में खुद ही मान रहे हैं। अच्छा, अब दूसरा ये है कि ये इन्होंने एक उदाहरण दिया कि भाई प्रकाश के लिए उल्लू और जुगनू, इनको आदर्श नहीं माना जा सकता। बात तो ठीक है भाई, प्रकाश के मामले में तो यहाँ सूरज ही सबसे ज्यादा है। हालांकि सूरज से भी बड़े बड़े बहुत तारे हैं, लेकिन उनका प्रकाश जहाँ ज्यादा होता होगा वो वहां माना जाता होगा। हमारे यहाँ तो वो तारे जितना ही है, माने जुगनू जैसा ही बोल दे एक तरह से, कि रात के समय बहुत हल्की सी लाइट होती है। माने उनसे ज्यादा तो चंद्रमा लाइट दे देता है, जिसकी कि अपनी भी लाइट नहीं है, सूरज से लेके ही देता है। तो सूरज हमारे धरती के पास में सबसे ज्यादा प्रकाशमान एक वस्तु है। सही बात है, उसके आगे इनको संज्ञान में नहीं लिया जा सकता। हाँ, रात के समय ठीक है कि जुगनू भी कुछ उपयोगिता में होते हैं, उल्लू का तो कर कोई मतलब ही नहीं है। तो अब ये कृष्ण जी को अध्यात्म में ऐसा देख रहे हैं कि भाई वो तो सूरज की तरह है। अब लेकिन ये कैसे देख सकते हैं? ये तो मान रहे हैं बस ऐसा, जैसे उल्लू कुछ भी मान ले।
है ना। तो एक तरह से ये अपने आप को उल्लू ही सिद्ध कर रहे हैं, है ना, क्योंकि उल्लू में इतनी बुद्धि तो होती नहीं है कि भाई वो कोई विचार विमर्श करे और फिर किसी निर्णय पे पहुंचे। अब श्री कृष्ण से ना इनका कोई वास्ता है, ना इनकी कभी कोई उनसे मुलाकात है, ना कोई व्यवहार है। एक किताब पुराण में उनका जिक्र है, वो इन्होंने पढ़ ली है और उसे मान रहे हैं। अच्छा, उसमें तो बहुत सारी चीजों का जिक्र है, सबको नहीं मानते। किनको मानते हैं? तो जिन्हें ये अपना गुरु मानते हैं, शंकराचार्य जी जो हैं, तो वो जिसको बोलते थे वो उसको मान लेते हैं। तो उन्होंने बोल रखा है कि कृष्ण को तो मान लो, तो ये श्री कृष्ण को तो मान लेते हैं, उनकी गीता को तो मान लेते हैं। अच्छा, गीता को भी फिर पूरे ढंग से नहीं मानते। अब गीता का ही ये उदाहरण दे रहे हैं कि भाई प्रकृति में जो परंपराएं हैं उस हिसाब से हमें अपने जीवन के उसमें देखना चाहिए। तो भाई प्रकृति में कहाँ ऐसी परंपरा है, मुझे बताओ, कि माता और पुत्र सेक्स नहीं कर सकते या पिता और पुत्री सेक्स नहीं कर सकते। प्रकृति में कहाँ ऐसी परंपरा है, कहाँ देखने में आती है। दूसरा, कि माता के कई अर्थ होते हैं। अगर आप संस्कृत में जाएंगे तो वहाँ माता जो है गुणवाचक नाम है, तो कई आधार से माता का नाम दिया जाता है। एक तो जननी होती है, जननी का मतलब जो आपको जन्म देती है, तो वो जन्म देने की वजह से आपकी माता हो जाती है। उसके अलावा फिर जो जो आपका पालन पोषण करती हैं उनको भी माता कहा जाता है ना। जो भी आपका पालन पोषण करती हैं, इसी उसी दृष्टि में ये धरती, चूंकि इससे पालन पोषण होता है, ये खाने को देती है, ऑक्सीजन देती है, हवा देती है, मतलब हमें आधार देती है, हमारा जीवन संरक्षित करती है। इस वजह से इस पृथ्वी को भी माता कह दिया जाता है, पालन करने की दृष्टि से, क्योंकि जन्म तो इसने दिया नहीं है। लेकिन अगर ये सहायक ना हो तो जन्म भी नहीं हो। अगर इस ग्रह पे जीवन के लिए उचित स्थितियां ना हो तो यहाँ जन्म भी ना हो, माने प्रक्रिया ही ना शुरू हो जीवन की। इसको भी माता कह दिया जाता है। उस तरह से देखेंगे तो आपकी जो बहन है वो भी आपका पालन पोषण करती है, आपको खाना देती है, आपके कपड़े धोती है, कई मामलों में आपका पोषण करती है। वो भी अगर संस्कृत की नामावली में जाएंगे कि वो किस आधार पे नामकरण करती है, तो बहन भी माता हो जाएगी। पत्नी भी आपकी परवरिश करती है, आपको खाना देती है बना के, आपके कपड़े धोती है, जहाँ आप रहते हैं उसकी साफ सफाई करती है, इतना सब कुछ आपके आपके पालन पोषण करने में योगदान करती है, वो आपकी माता हो जाएगी, है ना। पिता भी इसी तरह से एक शब्द है, इसीलिए आसमान को या छत को इनको पिता के रूप में देखा जाता है, कि जो आपको सुरक्षित रखते हैं, आपको कवर करते हैं, है ना। एक ऐसा आवरण सुरक्षित आपके चारों तरफ रहता है। इसीलिए जो अभी तो दूसरी व्यवस्था हो गई, पहले राजा वाली सरदार वाली व्यवस्था थी, तो उसे बड़ा पिता कहा जाता था। राजा को बड़ा पिता कहा जाता था कि वो अ, जितनी प्रजा है सब उसकी संतान जैसी होती थी, है ना। आप देखेंगे उन किताबों में लिखा हुआ है कि प्रजा जो है वो राजा के लिए संतान जैसी होती थी, मतलब प्रजाओं के लिए राजा पिता जैसा होता था। वो उनकी सुरक्षा, उनकी देख रेख और उस सब में वो लगा रहता था सारे दिन, दिन रात। तो संस्कृत में जो नामकरण है वो गुणों के आधार से है। तो आपकी पत्नी भी आपकी माता है एक दृष्टि में, आपकी बहन भी आपकी माता है, जननी आपकी माता है, और जितने भी वहाँ पे स्त्रियां पालन पोषण आपकी कर रही हैं वो सब आपकी माता हैं। जैसे गऊ भी माता है क्योंकि उससे आप दूध ले रहे हैं, भैंस भी माता है अगर आप उसका दूध पी रहे हैं, बकरी भी माता है अगर आप उसका दूध पी रहे हैं। तो माता जो शब्द है वो इन सब के लिए आ जाता है ना। लेकिन व्यवहार तो इस आधार पे होता नहीं है भाई। कितने लोग गऊ को डंडा मार देते हैं, मतलब अपनी माँ को डंडा मार देते हैं, बकरी को ऐसे डंडा मार मार के खिला पिला के लेके आते हैं अगर वो इधर से उधर भागती है। दो चार कुत्ते रखते हैं जो कुत्ते उनको कंट्रोल में रखते हैं, आपकी माता को, आपकी माताओं को बल्कि। तो व्यवहार इस वजह से किसी के साथ नहीं होता है कि वो आपकी माता है कि पिता है कि क्या है।
वो नामकरण उनसे जो आपका संबंध स्थापित है उस एक व्यवहार की वजह से, उसकी वजह से वो नाम है। और एक संबंध के कई नाम हो सकते हैं, है ना? जैसे आपकी पत्नी, उसको आप भार्या भी बोल सकते हैं, माता भी बोल सकते हैं, पत्नी तो बोलते ही बोलते हैं। हुँ? आपके बच्चों की माँ है, ऐसे करके भी बोल सकते हैं। इसको भी संस्कृत में अलग से एक नाम हो जाएगा कि आपके बच्चों की माँ, मतलब इसका भी एक अलग से नाम आ जाएगा, आप ढूँढेंगे तो। तो इस आधार पे नहीं किसी के किसी के व्यवहार निश्चित होते हैं। हाँ, ये एक जनरल सी बात है आदमी में, मतलब बहुतायत में ये देखा जाता है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप में ज़्यादातर लोग अपने हम उम्र में ही आकर्षित होते हैं, हम उम्र हो। अधिकतम लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। अपवाद तो आपको हर जगह मिल जाएँगे। लेकिन अधिकतम लोग जो हैं अपने 5 साल, 7 साल, छोटा-बड़ा के उसमें ही आकर्षित होते हैं। मतलब ये एक स्वाभाविकता जैसी है आदमी की, नेचुरलिटी जैसी है। तो वो उन्हीं के साथ कभी उनको उसकी इच्छा होती है और सामने वालों की कोई उसमें सहमति होती है, तो उनके उस प्रकार के रिश्ते होते हैं। उनके बीच जो भी सहमति होती हो, और सेक्सुअल के रूप में देखें तो जो सेक्सुअल सहमति होती हो, ऐसा होता है। दूसरा कि भाई शादी तो बहुत प्रकार से होती है। अलग-अलग समाज में अलग-अलग परंपराएँ शादी करने की। कोई तो सीधे ही कर लेता है कोर्ट मैरिज, जैसे मैंने कोर्ट मैरिज की, नहीं कोई परंपरा निभाई। कोई लोग परंपरा भी निभा लेते हैं। अल्टीमेटली होता ये है कि पति-पत्नी हो गए, इतने उसका परिणाम यही है, परंपरा आप कोई भी निभाओ। तो परंपरा वो कई वजह से निभा लेते हैं लोग बाग कि ठीक है यार, घर वाले चाहते हैं। जैसे मेरे घर वाले चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने बोला आपको करना है तो आप कर लीजिए। तो फिर उनको भी लगा कि क्यों बिना मतलब के करना, जब ये चाहते ही नहीं है तो। मैं भी नहीं चाहता था, मेरी पत्नी भी नहीं चाहती थी। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि ये कह रहे हैं कि जानवरों को देखो, जानवर जो हैं वो ऐसे एक-दूसरे के साथ ऐसे सेक्स कर लेते हैं। तो भैया जानवर इस प्रकृति का हिस्सा नहीं है क्या? जानवर तो खाना भी खाते हैं। तो फिर तुम जब खाना खाते हो तो अपने आप को जानवर बोलते हो क्या? देखो जानवर की तरह खा रहे हो। जानवर भी पानी पीते हैं। तो बोलते हो कि देखो जानवर है, पानी पी रहा है, वो भी विश्राम करते हैं। आप भी विश्राम कर जाते हो। देखो जानवर है, विश्राम कर रहा है, वो भी नहाते हैं। देखो विश्राम कर रहा है, जानवर है, वो भी पेशाब करते हैं। देखो पेशाब कर रहा है, जानवर है। भैया आदमी बहुत सारे ऐसे काम करता है जो जानवर के जैसे ही होते हैं। माने जानवर में और आदमी में वो एक जैसे हैं, समतुल्य हैं। कोई आदमी खड़े होके पेशाब करे, अब जानवर ऑलमोस्ट खड़े होके ही पेशाब करते हैं। देखो खड़े होके पेशाब कर रहे हैं, जानवर है। भाई बैठ के पेशाब कर लो, कई जानवर बैठ के भी पेशाब करते हैं, और कई जानवर कभी खड़े होके कभी बैठ के, दोनों तरह से पेशाब करते हैं। तो अब या तो आपको पता नहीं कोई अलग एंगल में करना पड़ेगा, तब आप उनसे अलग हो पाओगे। नहीं तो शिवांश जी आप भी जानवर ही हो, हैं? अब शर्माना मत आप। ये वीडियो देख के शर्माना मत। कई मामलों में हर एक इंसान जानवर जैसा ही है, समरूपता है। देखो उनके 2 आँखें हैं, आपको भी 2 आँख है, आप जानवर हो। उनको एक जीभ है, आपको भी एक जीभ है, और देखो आप जानवर हो। उनको 2 कान हैं, आपको भी 2 कान हैं। पक्का आप जानवर हो, 100% इस मामले में। देखो उनको भी 2 नथुने होते हैं, 2 नाक होती हैं। आपको भी 2 नाक हैं, कमाल हो गया ये तो। अब बिल्कुल एकदम जानवर हो। अच्छा फिर कुछ मामलों में आप जानवर नहीं हो, जैसे उनके सींग होते हैं, आपको सींग नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनको सींग नहीं होते, जैसे गधा है, उसको सींग नहीं है, कुत्ता है, उसको सींग नहीं है, बिल्ली है, उसको सींग नहीं है। तो उस तरह के आप जानवर हो, कुत्ता, बिल्ली, गधा जैसे, है ना? भैया जानवर में और आदमी में बहुत सारी समरूपताएँ हैं, है ना? अगर आप साइंस में देखोगे
तो जानवर के डीएनए में और आदमी के डीएनए में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कहते हैं कि 96 या 98% जो डीएनए है वो सबका एक ही जैसा है, अभी तक जितनी डीएनए में खोज हुई है। ये जितना भी आप सारा अंतर देख रहे हो, ये 2 से 4% डीएनए के अंतर से इतना अंतर है लोगों में, है ना। मोटा मोटा जो डीएनए है वो सबका एक जैसा है। मतलब जैसे वो भी सांस लेते हैं, आप भी सांस लेते हो, और इसी वायुमंडल में सांस लेते हो। मतलब ऐसा नहीं कि उनका वायुमंडल कोई और है और आपका वायुमंडल कोई और। कई सारे जानवर गुफाओं में रहते हैं, आप घर बना के रहते हो, घरों में रहते हो। कई समरूपताएं हैं। वो भी कई चीजों से भयभीत होते हैं, आप भी कई चीजों से भयभीत होते हो। वो भी कई चीजों से प्रेम करते हैं, आप भी कई चीजों से प्रेम करते हो। वो भी कई चीजों से शत्रुता रखते हैं, आप भी कई चीजों से शत्रुता रखते हो। हाँ, लेकिन वो कपड़े नहीं पहनते, आप कपड़े पहनते हो। ये असमानता भी है। आप उनकी तुलना में थोड़े ज्यादा विकसित हो, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, इसीलिए आपकी जाति का नाम मनुष्य है। केवल ये वाले अंतर की वजह से। बाकी तो समरूपताएं हैं। बाकी समरूपताएं की वजह से क्या 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 कहा जाता है? जीव कहा जाता है। तो आप भी एक जीव हो, और जानवर भी जितने भी हैं वो भी सब एक जीव हैं, है ना। तो जीव जो है, जीव मतलब जहां जहां भी ये जीवितपना दिखेगा, जीवन जैसा दिखेगा, वो सब जीव हैं। जहां भी इस तरह का प्राणी जैसा दिखेगा, जीवित प्राण जैसा, जहां जहां भी जिन जिन भी वस्तुओं में ऐसी चीजें दिखेंगी तो उन्हें बोलेंगे ये प्राणी हैं। तो जानवर भी प्राणी हैं, आप भी प्राणी हैं। तो कई मामले में उनमें और हम में समरूपताएं हैं, कई मामले में नहीं है। जैसे किन्हीं दो अलग अलग जानवरों की भी आपस में कई समरूपताएं होती हैं, लेकिन कई असमानताएं भी होती हैं। इवन एक ही जाति में भी, जैसे मनुष्य ही जाति ले लें, तो दो मनुष्यों में भी कई समरूपताएं होती हैं, लेकिन कई असमानताएं भी होती हैं। नहीं एक दूसरे से कई चीजें मैच करती हैं। मोटा मोटा एकदम मैच करता है, लेकिन जितनी डिटेल में बारीकी में जाओगे तो अंतर हो जाता है। जैसे दो लोगों की बुद्धि के लेवल में अंतर हो जाएगा। जैसे अब आपकी बुद्धि ही ले लो। एक तरफ आप गीता का उदाहरण भी दे रहे हो कि प्रकृति में जो परंपराएं हैं उन हिसाब से हमें देखना चाहिए, और दूसरी तरफ देख भी नहीं रहे हो। दूसरी तरफ जानवरों को आप प्रकृति की परंपराओं से अलग कर रहे हो। भाई अगर जानवरों को हटा दोगे, क्योंकि जंगल में जो सबसे ज्यादा करीब रहते हैं जंगल के, वो जानवर हैं। तो अगर जीवन की परंपरा वहां देखनी है तो जानवरों में ही देखनी होगी, वो नजदीक हैं। आदमी तो वहां से निकल के आ गया है, पहले आदमी जंगलों में था, लेकिन अब तो वो निकल के उसने शहर वहर बसा लिए हैं, सब हो गया है। तो अपने आप को थोड़ा डिसजॉइंट कर लिया, अलग कर लिया है। तो अगर हमें प्रकृति की परंपराएं देखनी होंगी तो जो मूल से हैं उनको देखेंगे, जो हमसे पहले से हैं उनको देखेंगे। वहां तो इस प्रकार का कोई भेदभाव है नहीं। दूसरा, जब इन्होंने मुझे अपने चैनल पे एक बार बुलाया, एक तो ये ऊटपटांग टाइप का सवाल पूछ बैठे, क्योंकि ये सवाल पूछ रहे थे इसलिए कि मैं कोई ऐसा आंसर दूंगा जिससे परंपरावादी होना चाहिए बात सिद्ध हो जाएगी। पर मैंने ऐसा आंसर दिया नहीं। मैंने आंसर ऐसा दे दिया कि उससे इनकी परंपरा ही टूट रही थी, इनका पूरा बेस टूट जा रहा था, इनके पूरे वेद, उपनिषद, गीता सब टूट जा रही थी। और भैया ये चैनल बंद करके भाग गए। मुझे भी वहां से इन्होंने क्विट कर दिया और चैनल बंद करके भाग गए। और फिर इनके चैनल पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि तुम भाग क्यों गए, ये है वो है, क्योंकि ये और दूसरे बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू करते रहते हैं, और वहाँ जो है उनकी कोई कमियां होती हैं, ओबियसली उनकी कमियां हैं, तो उनको पकड़ पकड़ के ये उनका बैंड बजाते हैं। अब यहाँ इनका बैंड बज गया, भाग गए ऐसे जैसे इन्होंने कुछ भूत देख लिया हो। अब चूंकि ये परंपरावादी हैं और इनकी परंपरा में भूत होता है, तो इन्होंने सोचा कि मैं आदमी तो हो नहीं सकता, भूत जैसा हूँ, तो डर के मारे भाग गए कि कहीं मैं इनके चैनल में घुस के और इनकी गर्दन ना पकड़ लूं। अब जब लोगों ने इस तरह के कमेंट किए तो इन्होंने दोबारा बुला लिया। अच्छा, दोबारा बुला लिया, दोबारा भी उसी विषय पर ही चर्चा कर रहे हैं। इनकी हालत फिर खराब हो गई। फिर बोले कि नहीं, अब मुझे इस बारे में चर्चा नहीं करनी है। तो नहीं करो, चलो कोई और कुछ और चर्चा कर लो।
तो बोले तो चलो कुछ और रखो, तो हमने बोले हम संपूर्ण समाधान रख देते हैं। बोले नहीं, बस 2 लाइन में बताओ। 2 लाइन में संपूर्ण समाधान कैसे बता दें? भैया पूरी दुनिया की व्यवस्था मैंने लिखी है, उसको 2 लाइन में कैसे करके बता? 2 लाइन में इतना ही बता सकते हैं कि हर आदमी जैसा जीना चाहेगा वैसे जी सकेगा। अब ऐसा कैसे होगा, उसके लिए आपको फिर पूरा हमें कम से कम आधा घंटा 1 घंटा देना पड़ेगा रखने के लिए। तो इन्होंने नहीं दिया और वहां से बोले नहीं नहीं, इतना समय नहीं है हमारे पास। मैं कहा तो जाओ, फिर नहीं है समय। अगर अपने जीवन के समाधान के लिए और सारी दुनिया के जीवन के समाधान के लिए आपके पास समय नहीं है, तो काहे को चैनल खोल के बैठो चुटकुले सुनाने के लिए? ये पुरानी पुराण गीता ये सब सुनाने के लिए तो आदमी अपने घर में ही पढ़ लेता है। आज तक उसमें से कुछ नहीं निकला। जिन्होंने गीता सुनाई श्री कृष्ण, और जिनने सुनी श्री अर्जुन, उनका समाधान नहीं हुआ भाई साहब। गीता सुनने सुनाने के बाद में वो युद्ध में जाते हैं, नहीं कोई समाधान हुआ, युद्ध लड़े। जिन श्री कृष्ण ने गीता सुनाई है वो पूरे जीवन युद्ध लड़ते रहे। अंत में कहीं जंगल में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, किसी ने जानवर समझ के और तीर मार दिया और उनके पैर में तीर लग गया और मर गए। बताओ, पैर में तीर लगने से कौन मरता है? और लोगों का पूरा पैर कट जाता है तब नहीं मरते, दोनों पैर यहां से कट जाते हैं तब नहीं मरते हैं। वो पैर में तीर लगने से मर गए। आप सोचो कैसी गप लिखी हुई है वहां पे। पैर में तीर लगने से कोई मर सकता है क्या? जैसे आप पैर में ऐसे चाकू मार दो, मर जाओगे कैसे? पैर में ऐसा क्या है कि जिससे मर जाओगे? आपका दिमाग एज इट इज है, हार्ट एज इट इज है, किडनी विडनी जितने भी सब सारे प्रमुख ऑर्गन है वो तो सब ऊपर है, जिसमें अगर किसी को बड़ा डैमेज हो जाए तब आपकी मौत हो सकती है। पैर में तीर लगने से, लेकिन इनकी होगी। आप सोच लो। उस समय शायद इतनी भी समझ ना रही होगी, जिसने वो पूरी महाभारत लिखी है उसको इतनी समझ नहीं रही होगी कि पैर में तीर मरवा के इनको मरवा दे रहे हैं हम। कम से कम गर्दन में, सिर में ऐसी जगह तीर लगवाएं, या यहाँ हार्ट को भिदवाएं, या ऐसा कोई प्रमुख ऑर्गन में से वो तीर गुजरे तब कोई संभावना है आदमी के मरने की। लेकिन भाई साहब वो मर जाते हैं। अच्छा, वो आदमी उनको चिकित्सा के लिए भी नहीं लेके गया। अच्छा, श्री कृष्ण इतना सारा ज्ञान जानते थे, जंगल में ही थे, जंगल में जड़ी बूटियां होती हैं, तीर निकाल के वो जड़ी बूटी लगा के ठीक कर लेते। नहीं, खैर वो तो एक अलग चर्चा है। देख सकते हैं कि उनका उनको कोई लाभ नहीं हुआ। जिसने गीता बोली उनको अपने जीवन में गीता का कोई लाभ नहीं हुआ, है ना? कि क्या लाए थे, क्या ले जाओगे? नहीं, वो कुछ नहीं लाए और कुछ नहीं ले गए, और फिर भी जीवन भर युद्ध लड़ते रहे। काहे के लिए भाई साहब? हम्म? जब आत्मा हो, आत्मा न मरती है न मारती है, फिर शरीरों के पीछे काहे को पड़ गए? इस तरह की वहाँ जो है ऐसी सब फालतू की बातें लिखी हुई हैं। तो हमने इनको बुलाया कि आप हमारे चैनल पे आओ चर्चा करने के लिए, आप कोई टॉपिक रखो। नहीं आए भाई साहब। बताया ना, जैसे ये शायद मुझे कोई भूत भूत समझते हैं और घबरा गए, क्योंकि भाई परंपरावादी हैं। अब इनकी परंपरा में भूत जो है भयावह होता है और वो उससे डरते हैं ये लोग। मतलब रात हो जाए तो अंधेरे की जगह से निकलते नहीं, पीपल पीपल के पेड़ के नीचे से रात में निकलते नहीं डर के मारे। कहीं कब्रिस्तान वगैरह हो या जहाँ पे मुर्दे वगैरह चलाए जाते हैं, वहां ये रात में इनकी आत्मा खौफ से मर जाए। इतने इतने घबराते, इतने डरपोक हैं, चर्चा करने से डरते हैं। बताओ, अपने चैनल पे तो डरते ही डरते हैं, हमारे चैनल पे भी डर रहे हैं। हमने बोला हमारे चैनल पे आओ, हम तुम्हें 1 घंटा देंगे बोलने को, तुमने तो दिया नहीं हमें। हम देंगे 1 घंटा नॉन स्टॉप, अनइंटरप्टेड, मतलब बीच में कोई नहीं बोलेगा, आप ही बोलोगे 1 घंटा। अपना टॉपिक भी आप ही चूज करोगे, जिस भी टॉपिक के आप माहिर हो, आप एक्सपर्ट हो, वही टॉपिक आप रखो। और उसमें 1 घंटा पूरा होने के बाद हम लोग सवाल करेंगे और उसमें से कुछ ज्ञान निकल के आता है तो हम लोग भी लाभ लेंगे। और भैया वो अज्ञान सिद्ध हो जाता है तो आपको भी लाभ मिल जाएगा। अब तक जिस अज्ञान को ज्ञान समझ के बैठे हो, भाई छोड़ो इसके पीछे, खोजो कोई ज्ञान, या हम लोगों के पास जो ज्ञान है उसको लो और उसमें आप सवाल जवाब करो, और उसमें निर्णय हो जाएगा कि ज्ञान है कि नहीं है।
लेकिन भाई ये तो परंपरावादी है, इनको मानसिक विकास इतना है नहीं, बौद्धिक विकास इस लेवल का है नहीं है इनका कि ये कोई निर्णय कर सके। इन्हें परंपरा में ही जीना है। अगर इनका जन्म मुस्लिमों में हो गया होता तो ये कुरान का चैनल खोल के बैठे होते और वहां लोगों को बता रहे होते कि देखो कुरान की जो परंपराएं हैं वही सही परंपरा है। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि परंपराओं में चलना चाहिए, लेकिन फिर ये दूसरे जो समाज हैं उनकी परंपराओं को ये गलत कहते हैं कि नहीं ये तुम्हारी परंपरा गलत है, तुम्हारी गलत है। फिर कैसे गलत है भाई? फिर तो जो आदमी जो परंपरा निभाए सब ठीक ही है। अगर परंपरावादी होना ठीक होता है तो या तो फिर अगेन क्वेश्चन खड़ा होगा कि भाई कैसे निर्णय हो कि जिस परंपरा की बात हो रही है सही है कि गलत है? भले ही वो परंपरा सनातन धर्म में किसी समाज की हो या मुस्लिम धर्म में किसी समाज की हो या यहूदी या ईसाई धर्म में किसी समाज की हो या जैन धर्म बौद्ध धर्म में किसी में भी, कैसे तय होगा? उनकी किताब से तो नहीं तय हो सकता, क्योंकि उनकी किताबों में तो वो परंपराएं लिखी ही हुई हैं। वहां से कैसे तय हो जाए? अब कैसे तय करोगे? अब सारी किताबों को हटा के फेंक दो, कुरान को हटा दो, बाइबल को हटा दो, हैं, जरथुस्त्र की किताब को हटा दो, बौद्धों के त्रिपिटक को हटा दो, जैनों की किताबों को हटा दो, वेद उपनिषद पुराण इत्यादि इन सबको हटा दो। अब तय करो कि कौन सी परंपरा सही है कि गलत है। नहीं, इनके तोते उड़ जाएंगे, इनका दिमाग शून्य हो जाएगा, समझ नहीं पाएंगे कि अब कैसे तय करें भाई। तो फिर बोलेंगे नहीं किताब से ही तय होगा। तो किताब फिर तुम्हारी किताब से क्यों तय होगा? तो दुनिया में करोड़ों किताबें हैं, फिर हर किताब से तय होगा। जैसे आर्य समाज में एक हैं पंडित महेंद्र पाल आचार्य जी। वो पहले मुस्लिम थे, फिर बाद में आर्य समाज में सनातनी हो गए। अब मैंने एक बार उनको जो है चर्चा के लिए आमंत्रित किया, तो कहते हैं कि मेरे वकील से बात करो। तो मैंने सोचा कि चर्चा आपसे होनी है, वकील का क्या करना है? बोले नहीं, वो चर्चा कैसे होगी ये हमारा वकील ही आपको बताएगा। हो सकता है इन्होंने कोई फॉर्मेट उनको दिया होगा। तो वो वकील थे 30,000 कोर्ट की दिल्ली के। तो उन्होंने मुझे वकील साहब का नंबर दिया, मैंने वकील साहब को फ़ोन किया। तो वकील साहब मुझे बताने लगे कि भाई वेदों में जो लिखा है उसे सही माना जाएगा, ये क्राइटेरिया है उनके साथ चर्चा करने का। तो मैंने उनको पूछा कि कुरान क्यों नहीं है, वेद क्यों है? अब वकील साहब अटक गए। वकील साहब बोले कि भाई अब ये तो मुझे नहीं पता, और यूं कि मैं कोई उनका फॉलोवर नहीं हूँ, बस उनके साथ थोड़ा मिलना जुलना है और उन्होंने मुझे ये सेवा दे रखी है तो मैंने ले ली थी। मैं कहा पर मैं वकील तो हूँ ही। लेकिन आपकी बात सही है, क्योंकि वो पहले तो मुस्लिम थे, तो फिर कुरान को कैसे तय किया उन्होंने कि गलत है, और वेदों को कैसे तय किया कि वेद सही है, क्योंकि पहले ये वेदों को तो फॉलो नहीं करते थे। तो जिस आधार पे इन्होंने ये तय किया कि वेद सही है, उस बात को क्यों नहीं आधार बनाते? आधार तो वो बात होनी चाहिए। नहीं, ये वेदों को आधार बना रहे हैं। अब क्यों बना रहे हैं वेदों को आधार? क्योंकि इन्हें बात समझ में आ गई, इन्होंने कुरान भी पढ़ी है, इन्होंने वेद भी पढ़े हैं, दोनों समझ में आ गई कि दोनों में गड़बड़ियां, दोनों निराधार है। अगर जीवन के आधार से देखोगे तो दोनों में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, दोनों में विपरीतता है, दोनों गलत सिद्ध हो जाएंगी, या दोनों में बहुत सारी बातें गलत सिद्ध हो जाएंगी। अब पंडित महेंद्र पाल आर्य जी फंस गए, बोले कि नहीं अब वेदों में जो है वो सब होगा। मैंने बाद में उन्हें फोन करने की कोशिश की, पर शायद उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था वगैरह जो भी है। तो भैया फिर नहीं उठा। मैं कहा चलो नहीं आओ, जब हम लोग थोड़े और ज्यादा फेमस हो जाएंगे और लोग ही आपको बोलेंगे कि भाई उनके यहाँ चर्चा करने क्यों नहीं जाते, आओगे। आर्य समाज जी के कई लोग आते आते रह गए, शायद उन्होंने हमारा कोई वीडियो देख लिया होगा और डर के मारे फिर नहीं। अग्निव्रत जी को भी हम लोगों ने किया था, 2 बार उन्होंने अपनी चर्चा रखी और दोनों बार जो है नाट गए। पहली बार हमने सोचा कि शायद कोई इमरजेंसी होगी, बोले वो इंटरनेट ठीक नहीं आ रहा, ये वो। चलो कोई कोई नहीं, कुछ दिन बाद की रख देते हैं। फिर अब्बा डब्बा जब्बा करने लगे। अब मैं कहा आपकी बस की नहीं है, क्योंकि
हम लोगों के पास कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब न किसी वेद वाले के पास है, न किसी आर्य समाज के पास है, न किसी सनातन धर्मी के पास है। और वो सवाल इन लोगों ने हम लोगों के जो वीडियोज हैं उसमें सुन लिए। अब जवाब उनके पास है नहीं है, उनकी थू-थू हो जाएगी, तो आते नहीं हैं। लेकिन कब तक बचेंगे, है ना? बकरे की माँ कब तक खैर मचाएगी। ये हाल है इनका। तो परंपरावादी होने से ये अपने बारे में डिक्लेयर कर ही रहे हैं कि भाई इनके पास बौद्धिक विकास इतना नहीं है, बौद्धिक क्षमता इनकी इतनी नहीं है कि ये किसी परंपरा को गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, ऐसा कर सकें। इन्हें वो सही समझ के माननी ही होती है कि ठीक है हमारे बुजुर्ग मानते आए तो ठीक ही होगी भाई साहब, बस खत्म कहानी। अपनी बुद्धि नहीं लगानी और बुद्धि नहीं लगानी, है ना? इस तरह की बात। तो इसमें भी कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर आप चर्चा के आचार्य तो न बनो ना। ये तो आपकी क्षमता है नहीं है और वो काम करने चल दिए। जैसे कोई आदमी पहलवान होने की क्षमता नहीं हो और पहलवानी अखाड़े में जाके ऐसे ऐसे करने लग जाए, भैया पहलवान आती पटक देगा तुम्हें और फिर रोगे, हाँ चीटिंग हो गई, ये हो गई, वो ऐसे ऐसे करो। नहीं आओ भैया, जो कर सकते हो वही करो उतना ही। तो एक तो ये चीज है शिवांश जी के बारे में। और हमारा चैनल अब भी खुला हुआ है, वही सबके लिए खुला हुआ है, और आज ही नहीं हमेशा खुला ही रहेगा, क्योंकि ये चैनल बनाया ही इसलिए कि यहाँ पर निर्णय हो। हाँ, लेकिन आएंगे वही लोग जो अपने आप को बुद्धि के कुछ लेवल का समझते होंगे। वो भले ही बुद्धि के लेवल के उस लेवल के हों या ना हों, कम से कम समझते तो हों, तभी आ पाएंगे। ये तो बेचारे लगता है समझते भी नहीं है, इसलिए आ नहीं रहे हैं। ठीक भी है, अब इनके बस की नहीं है तो ये आके भी क्या करेंगे, क्योंकि जग हंसाई ही होगी। अच्छी बात है नहीं आ रहे, लेकिन अपने किन्हीं गुरुओं को तो भेजें जिनको ये गुरु मानते हैं। उनको उनसे तो ऑनलाइन बोले चर्चा के लिए कि गुरुजी ऐसा ऐसा हो रहा है, तो फिर उनके गुरु के साथ चर्चा होगी तो इन्हें एक आइडिया तो हो जाएगा कि यार हमारा गुरु भी चर्चा में रुक पा रहा है कि उसकी भी हालत खराब हो रही है। वो खुली चर्चा है, ओपनली यूट्यूब पर होती है, ऑनलाइन, और वो हमेशा पड़ी रहती है। तो इनके चैनल पे मेरी 2 चर्चाएं इनके साथ जो हो रखी हैं वो इनके चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, अगर इन्होंने उनको डिलीट फिलीट नहीं किया होगा, बैन मतलब नहीं हटाया होगा अपने चैनल से, तो वहाँ पड़ी होंगी। शायद हमारे चैनल पे भी हम लोगों ने वहाँ से डाउनलोड करके डाली थी, तो ध्यान नहीं है मुझे। हमारे चैनल पे भी ढूंढ लेना शिवांश जी के नाम पे, तो शायद वहाँ भी पड़ी होंगी। तो ये चीज़ है बेचारे की इनकी, क्या करें ये। खैर, और परंपरा निभाने में भी कोई गलती नहीं है अगर परंपरा सही हो तो, है ना? क्योंकि जीवन जीना है, हर आदमी तो इन चीज़ों को चेक नहीं कर सकता कि कौन परंपरा सही है, कौन गलत है। परंपराओं से ही सारे समाज चलते हैं, इसीलिए चल भी रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि अगर गलत है और किसी को पता चल रहा है कि गलत है, वो बता रहा है, तो तब थोड़ा पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए, होता भी है। इसीलिए परंपराएँ परिवर्तनशील हैं। मुझे एक भी समाज ऐसा नहीं दिखता कि जिनकी परंपराओं में निरंतर परिवर्तनशीलता ना हो। निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। कुछ परंपराएँ खत्म होती रहती हैं, कुछ नई परंपराएँ बनती रहती हैं, और ये अच्छी बात है, ये होगा। ये सनातन धर्म में भी होता है, ये मुस्लिम धर्म में भी होता है, ये ईसाई धर्म में भी होता है, ये जैन, बौद्ध सब जगह होता है, और ये अच्छी बात है। और ये ऐसे होता होता ही एक दिन ऐसे होगा कि जो खराब परंपराएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी, और अच्छी अच्छी परंपराएं ही, सही सही परंपराएं ही बचेंगी। फिर उन्हें फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर उनका परिणाम तो ठीक ही आएगा। लेकिन अभी तो बहुत सारे परिणाम गलत आ रहे हैं, और वो गलत कोई ना कोई परंपराओं के ही परिणाम है, क्योंकि आप तो कोई ना कोई परंपरा का ही निर्वाह कर रहे हैं। भाई आपके जीवन में सुबह से शाम तक अगर 10 दुख आए, तो ये किसी परंपरा का परिणाम ही है ना। आपने कुछ किया, उसका ही तो परिणाम, उसका ही तो फल मिल रहा है। तो जो आपने किया वो करने में कहीं गलती होगी, तभी ना उसका खराब परिणाम आ रहा है। तो परिणाम से तो ये पता चल रहा है कि हमारे जीवन में बहुत सारी परंपराएं ऐसी हैं जो गलत हैं, और जिनका निर्वाह हम लोग कर रहे हैं और दुख उठा रहे हैं। लेकिन अधिकतम लोगों की बुद्धि का विकास उतना नहीं होता कि वो ये समझ
समझ सकें कि कौन सी वाली परंपरा का ये परिणाम आ रहा है। ये समझने के लिए कोई जिनके भी समाज में कोई बौद्धिक व्यक्ति पैदा होता है जिसकी बुद्धि का अच्छा खासा विकास हो जाता है, वो समझ पाता है कि ओहो, ये परिणाम इस वाली परंपरा की वजह से है, ये परिणाम इस वाली परंपरा की वजह से। जैसे पहले विधवा विवाह नहीं होता था, अब विधवा के जीवन में इतने सारे दुख हैं। अब लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि ये जो विधवा के जीवन में इतने सारे दुख हो रहे हैं, वो आपकी विधवा वाली परंपरा की वजह से आ रहे हैं। नहीं लोगों को पता था, लोगों को था कि नहीं ये तो परंपरा है, ये तो धार्मिक परंपरा है, हमारे लोग फॉलो करते आए हैं, तो ये तो होनी चाहिए टाइप का। बाद में फिर ऐसे कोई बुद्धिशील लोग पैदा हुए और उन्होंने लोगों को समझाया कि भई ये परंपरा इस प्रकार के दुखों को पैदा करती है और ये आप ही की बच्चियाँ हैं। वो जो विधवा हो गई है, वो किसी की बेटी ही है, दुश्मन नहीं है किसी की वो। और बाप लोग तो हमेशा से चाहते ही थे कि हमारी बेटियों का दुःख दूर हो। तो वो धीरे-धीरे लोगों को समझ में आई और फिर विधवा विवाह होने लगे। नहीं तो आप सोचो एक स्त्री बिना पति के पूरे जीवन रहे व्यतीत करे, कैसा जीवन उसका नरक बना दिया था यहाँ के पंडितों ने, यहाँ के पोंगियों ने, है ना? यहाँ के ब्राह्मणों ने। इस प्रकार की कितनी सारी कुरीति परंपरा चली आ रही थी जिनको समाप्त किया बुद्धिशील लोगों ने। और ये छन्ना परंपरा का लगातार चलता रहेगा जब तक कि वो सारी परंपराएं धरा से नष्ट नहीं हो जाएंगी जिनसे कोई ना कोई दुष्परिणाम आ रहे हैं, और वो परंपराएं स्थापित नहीं हो जाएंगी कि जिनसे हमेशा सुखद परिणाम ही आए। ये परिवर्तन तब तक चलता रहेगा और मैं इसी परिवर्तन का पुरोधा हूँ। इसी परिवर्तन को लाने के लिए, क्योंकि अब तक तो जिन जिन परंपराओं में लोग होते थे अपनी अपनी गलत गलत परंपराओं को ठीक सही करने की कोशिश करते थे, मैं पूरी दुनिया की गलत परंपराओं को नष्ट करके और उनकी जगह जो सही परंपराएं हैं उनकी स्थापना करने के लिए मैंने पूरा बीड़ा उठाया है। और चूंकि मेरी बुद्धि का विकास भी उस तल का है, इसलिए मैंने इस काम को स्वीकार किया है और मैं ये कार्य कर रहा हूँ। और जिनको भी लगे कि ये कार्य अच्छा है वो इसमें सहयोगी हो सकते हैं। जिनको लगे कि मैं ये कार्य ठीक नहीं कर रहा हूँ, ये तो गलत बात है, तो वो चर्चा में शामिल हों। उनको वक्ता के तौर पे या प्रश्नकर्ता के तौर पे मैं अपने मंच पे आमंत्रित करता हूँ कि वो मुझे कोई भी चीज़ में गलत सिद्ध करें और मैं उनका आभारी रहूँगा, क्योंकि मैं अपने अंदर कोई गलत बात रखना नहीं चाहता। और अगर कोई मेरे अंदर किसी बात को गलत सिद्ध करता है, तो मैं उसे अपना गुरु भी मानूँगा और उस बात को अपने अंदर से दूर भी करूँगा। लेकिन उसे सिद्ध करनी पड़ेगी, ऐसे हवा-हवाई नहीं चलेगी, है ना? उसे उसे प्रमाणों से, युक्तियों से, तर्कों से जितने भी तरीके हैं उस चीज़ को सिद्ध करने के, वो करना होगा। नहीं कर पाता है तो फिर अब ये उसकी गलती होगी, मेरी नहीं। मैं जितनी भी बातें कह रहा हूँ, मैं इन सब तरीकों से उसे प्रूव करूँगा और कर रहा हूँ। जी, तो आशा है मैं जो बोलना चाहता था मैंने बोल दिया और आप समझ गए होंगे।